हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल मैथमेटिक्स पे। आज हम पढ़ेंगे 13.2 के आगे के सवाल। इससे पहले वीडियो में मैंने आपके प्रश्न नंबर 6 तक पढ़ाए थे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 के आगे प्रश्न नंबर 7। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब क्या है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, अर्थात बना हुआ है। इस ठोस को पानी से भरे एक बेलन में इस प्रकार डाला जाता है सीधा कि वो बेलन की तली को स्पर्श करता है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। पहली बात तो आप ये समझिए, एक ठोस है जिसके ऊपर जो शंकु है, शंकु बना किस पे, अर्धगोले पर। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या देखो दी हुई है ना, कितनी, 60 सेंटीमीटर। अब बेलन, ये आपकी अर्धगोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ये देखिए अर्धगोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और इसकी ठोस में यानी कि शंकु की भी त्रिज्या कितनी, 60 सेंटीमीटर। ये भी कितनी, इसकी भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और बेलन की भी त्रिज्या कितनी, 60 सेंटीमीटर और बेलन की कुल ऊंचाई 180 सेंटीमीटर। अच्छा, शंकु की ऊंचाई अगर 120 सेंटीमीटर है, बेलन की कुल मिला के 180 है, तो ये कितनी बची, 60 बची। 60 बची तो इसका मतलब है त्रिज्या है कितनी, 60 सेंटीमीटर। और ये अर्धगोले की त्रिज्या भी है क्या, ये अर्धगोले की त्रिज्या तो है 60 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, बेलन की भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, अर्थात तीनों की त्रिज्याएं समान। शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 180 मीटर। ये है आपका ठोस। शंकु और अर्धगोला जो मिलकर बना है वो है ठोस, वो डाला जाता है बेलन में। बेलन में जब डाला जाता है तो पूछ रहा है जो बचा है पानी, अर्थात ये जो बचा है ये साइडों में, ये वाला, तो इसका आयतन बताना है। तो सीधी सी बात है, बेलन का आयतन, बेलन में डाला जा रहा है ठोस, और ठोस बना किससे, शंकु से और अर्धगोले से, तो बेलन में डाला जा रहा है, अर्थात बेलन के आयतन से क्या घटा दीजिए, इस ठोस का आयतन। और ठोस किससे बना है, अर्धगोले से और शंकु से। है सिंपल सा सवाल। तो ठीक है, लिखेंगे क्या, बेलन की त्रिज्या बराबर शंक्वाकार भाग की त्रिज्या बराबर किसकी, अर्धगोलाकार भाग की, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या तीनों की बराबर अर्थात 60 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बेलन की ऊंचाई, अब याद रहे बेलन की ऊंचाई h और इसमें भी ऊंचाई h होती है, तो अब फिर क्या मानना पड़ेगा, क्या h मानेंगे, नहीं, इसकी h1 और शंकु की h2। तो यहाँ पे बेलन की ऊंचाई h1 और h1 कितनी, 180 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो गई, ऊंचाई हो गई। अब हमें क्या लिखना है, शंकु की ऊंचाई बताइए। अब क्या मानोगे, h2 कितनी, 120 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या अर्धगोले की हो गई। अब हमें क्या निकालना है, बेलन में बचे शेष पानी का आयतन। लिखेंगे क्या, जरा समझिए, बेलन में बच्चे, ये देखो क्या कर रहा है, तो बेलन में शेष बचे पानी का, तो बेलन में शेष पानी का आयतन क्या करेंगे, बेलन का आयतन माइनस किससे, ठोस का आयतन। अब ठोस बना किससे है, शंकु से और अर्धगोले से, तो शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक है, अब बेलन का आयतन, वैसे तो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई। बेलन की त्रिज्या क्या मानी गई है यहाँ पे, आर या R1 या R2 तीनों की बराबर है, तो केवल आर, लेकिन एच, इसकी ऊंचाई आपने क्या मानी, h1, अर्थात h1। अब शंकु का आयतन क्या होता है वैसे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3
पाई पाई रहेगा आर क्योंकि बराबर आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या मानेंगे आप, H2 क्या मानेंगे, H2 और प्लस अर्धगोलिक आयतन। अर्धगोलिक आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, यही है ना, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सीधे, अच्छा अगर यहाँ पे हम कॉमन करें, वैसे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन करोगे, फिर इन दोनों में कॉमन करोगे, तो यहाँ से सीधे हम अगर कॉमन कर लें यहाँ पे सब मिला के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो पाई आर स्क्वायर। आपको ये सर कैसे होगा, अरे भाई पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे पाई आर क्यूब है, 3 बार है, तो एक बार लिख लो, बचेगा ना, बात समझ में आई। तो पाई आर स्क्वायर, अब आपका यहाँ क्या बचा, H1 माइनस, अब ये इसमें क्या बचा, इसको ब्रैकेट में अलग लिखेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर चला गया H2, ठीक, प्लस 2/3 रहेगा, पाई गया आर 2 बार गया तो केवल क्या बचा, आर, यही बचा ना। अब आप इसको हल कर लीजिए, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होता है, अर्थात आर त्रिज्या कितनी है, 60, 2 बार, ऐसे तो, ठीक है। अभी यहाँ क्या बचा है, H1, H1 कितना है आपका, H1 180, ठीक है, माइनस, फिर ये ब्रैकेट लगाएंगे 1/3 H1, H2 कितनी है, H2 यानी कि शंकु की, अब देखो कितनी, 120 गुणा पे प्लस 2/3, त्रिज्या भैया कितनी है, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 60, ठीक है। अब जरा देखिएगा, अब इसकी गुणा करा लेंगे, यहाँ पे 22 गुणा 0 0 छोड़ के 6 36 और आगे 2 0 बटे में 7 बड़ा ब्रैकेट 180 माइनस 3 एकम 3 3 चौक 12 और 0, 3 एकम 3 3 दूना 60, ठीक है, और ये 0, यहाँ पे कितना आया देखो 40 और प्लस 20 दूना 40। समझ में आ रहा है सवाल भाई, कैलकुलेशन यहाँ पे हुई, 3 एकम 3 3 चौक 12 0 लगा दिया, 3 एकम 3 3 दूना 6 और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे आ गया आपका 40 और 20 दूना 40। तो अब कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम गुणा करा लेंगे सीधे सीधे, 22 छंक होता है कितना 132, 132 का कितना होता है 2, हासिल कितना ले 13, 22 तियां 66, 66 भाई 22 छंक 132, 132 का 2 हासिल 13, 22 तियां 66, 66 और 13 कितना हो जाएगा आपका 19, कितना हो जाएगा 22 तियां 66, 66 और 10 76, 76 3 79। अब आगे 2 0 बटा में 7। अब आप देखिए जरा कितना है 180 माइनस 40, 40 कितना है 80, अब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो 80, ठीक। चलिए अब इसके आगे यहाँ पे हल करेंगे सवाल, कितना बचा है 792 और आगे आपके कितने हैं 2 0 बटे में 7। अब आप क्या देख रहे हैं 180 से आप 80 घटा देंगे, ये कितना बचेगा 100, कितना बचेगा 100। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे 2 0 सीधे सीधे लग जाएंगे, अर्थात 792 के आगे पहले थे 2 0, अब 2 0 और लग जाएंगे, गुणा भाई 100 से कराओगे 10 से होते 1 0, तो 100 से 2 0, 1000 से कराओगे सीधे सीधे 3 0 और बटे में 7। अब आप भाग कर लीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है, बचा यहाँ पे आपका 2 हुआ 22, 7 तियां 21 बचा 1, यहाँ पे हुआ 10, 7 एकम 7 बचा 3, यहाँ पे हुआ 30, 7 चौक 28 बचा 2, यहाँ पे हुआ 20, 7 दूना 14 बचा आपका यहाँ पे 6 हुआ 60, 60 हुआ, अब 60 हुआ 7 अट्ठे 56 बचा है यहाँ पे 4, यहाँ पे बढ़ाओ दशमलव और भागफल में उधर बढ़ाओ 0 तो हो जाएगा 40, 7 बना 35, अब आपका बचा है 5, 5 के आगे फिर 0 लगेगा दशमलव के बाद में हो जाएगा 50, 7 7 49 और आगे क्या सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। बात मेरी समझ में आई। अब आपका आया है कितना देखिए ये, ठीक, 11,31,428.57 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एक बात जरा मुझे बताइए, अगर सेंटीमीटर हो मीटर में बदलना हो तो आप क्या करते हैं,
100 से भाग, अगर ग्राम है 1 किलोग्राम में बदलना हो तो क्या करते हैं 1000 से भाग, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ पे समझिए ये सेंटीमीटर क्यूब है, ये घन है। अब अगर इसको आपको केवल ये सेंटीमीटर होते और मीटर में बदलना होता तो आप केवल 100 से भाग करते। अब ये है सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात 3 बार सेंटीमीटर, यानी 100 100 100 100 से 3 बार भाग करेंगे तो अर्थात 6 जीरो। तो 6 जीरो से जब भाग करोगे तो यहाँ पे 6 अंक से पहले और जीरो लग जाएगा, 2 4 6। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 कितना 1.13। हमने आपको बताया था दशमलव के बाद वैसे ज्यादातर कितने अंक तक लिखते हैं, शुद्ध अंक तक 2। वैसे आगे लिखने को आप लिख भी सकते हैं लेकिन 2। तो अब ये क्या होगा, ये सेंटीमीटर नहीं भैया, ये होगा मीटर क्यूब। मीटर क्यूब आपको समझ में आ रहा है ना। वैसे तो आया था ये सेंटीमीटर क्यूब, क्या आया था सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमें बनाना अगर मीटर क्यूब तो हमने क्या बताया, अगर केवल सेंटीमीटर होता, मीटर में बनाना होता आप 100 से भाग करते। सेंटीमीटर क्यूब है अर्थात घन इकाई वाला है, तो आपको 3 बार 100 से भाग करना पड़ेगा। एक पहली बार भाग करेंगे तो 2 अंक से पहले दशमलव लगेगा, 2 अंक से पहले लगा तो टोटल 4 अंक हो जाएंगे, फिर 2 अंक से और यहाँ पे फिर 2 अंक, तो यहाँ पे कुल मिला के आएगा 1.13 मीटर क्यूब। तो आपका जो प्रश्न नंबर 7 है 13.2 का, उसका उत्तर क्या आया है 1.13 मीटर क्यूब, और या फिर सेंटीमीटर क्यूब में इतना 11 लाख 31,428.57 सेंटीमीटर क्यूब। तो सवाल समझ में आया, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके बाद अगला सवाल। अब अगला प्रश्न नंबर है आपका 8। क्या है 8, चलिए देखते हैं। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा हमें बताना है, और उसमें क्या कहा गया है कि इसमें भरे जा सकने वाली जो पानी की मात्रा है वो माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपको जांचना है कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। ये कैसे पता चलेगा, जब हम इसका आयतन निकालेंगे। सवाल समझ में आया, क्या कह रहा है, एक गोलाकार बर्तन है जिसकी गर्दन बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या कितनी हुई 1 सेंटीमीटर। अब गोलाकार जो ये है गोलाकार भाग, इसका व्यास कितना है 8.5 सेंटीमीटर है। तो अब 8.5 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 8.5/2। तो इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या r1 और इसकी r2। बात समझ में आई। लेकिन उसकी ऊंचाई कितनी रहेगी h, और हमें निकालना है क्या, जो ये बर्तन है कांच के बर्तन, इसका आयतन हमें निकालना है। तो लिखेंगे गोलाकार भाग की त्रिज्या क्या मानोगे आप, बताइए क्या मानेंगे हम। गोलाकार भाग की त्रिज्या r1 कितनी 8.5/2 और क्या भैया सेंटीमीटर। अब ऐसे लिखेंगे बेलनाकार भाग की त्रिज्या r2 कितनी है 2 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी 1 सेंटीमीटर। अब क्या लिखोगे, बेलनाकार भाग की ऊंचाई h, इसको आप सीधे h1 या h2 नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे केवल h इसलिए लिख सकते हो क्योंकि और कोई ऊंचाई नहीं है, तो केवल कितनी लिख सकते हो आप h 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, कांच के बर्तन का आयतन। तो लिखेंगे कांच के बर्तन का आयतन, बताइए किससे होगा, दोनों भाग, एक गोलाकार भाग का आयतन और प्लस भैया किसका बेलनाकार भाग का आयतन। क्या बेलनाकार भाग का आयतन। अच्छा, गोलाकार भाग का आयतन क्या होगा, सूत्र 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब प्लस बेलन का आयतन। ऐसे सूत्र क्या होता है पाई, और एक बात यहाँ पे क्या लिखोगे r1, क्योंकि त्रिज्या क्या मानी इसकी r1, और प्लस बेलनाकार भाग का आयतन सूत्र क्या होता है पाई r² h। तो यहाँ पे क्या मानेंगे पाई r2² h। 4/3
गुणा पाई का मान देखो लिखा है 3.14 लेना है। R1 कितनी दी हुई है इसकी त्रिज्या 8.5/2 और कितनी बार है 3 बार। और प्लस पाई 3.14 गुणा R2 बेलन की त्रिज्या कितनी 1 और 1 कितनी बार 2 बार, तो गुणा 1 गुणा h कितनी है आपकी 8। ठीक है, और इसका क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हल करते हैं। पहली बात तो देखिए 2 दूना 4 और ये इससे कैंसिल। ठीक है, तो अब कितना आया है 3.14 गुणा। ठीक है, जब हम 85 का घन करेंगे, क्या करेंगे 85 है तो 8.5 लेकिन इसको क्या मानेंगे 85, और जब इसका घन करेंगे तो आएगा 6,14,125। ठीक है, अब 1 2 3 कुल मिला के कितने अंक से पहले 3 और बटे में। ठीक है, यहाँ पे अभी देखो 4 चला गया लेकिन बटे में कितना है 3। ठीक है, और यहाँ पे बटे में कितना है 2 प्लस, अब देखिएगा 8 एकम 8 एकम 8 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 एकम 8 3 11 11 का 1 हासिल 1 8 3 24 और 1 25, 2 अंक से पहले दशमलव सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या होगा, अब आपको गुणा करानी है 3.14 की 614.125। ठीक है, जब इसकी हम गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा, गुणा कर लीजिएगा, गुणा करने में काफी टाइम लगेगा तो इसलिए हमने पहले करके रखी, वहां पे हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे आएगा आपका इतना। ठीक है, ये और बटे में कितना हो जाएगा 6 और प्लस 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा एक बात बताइए, दशमलव ये आएगी कि इतनी टोटल गुणा कुल मिला के। ठीक है ना, तो लेकिन हम दशमलव के बाद तक कितना लिखते हैं 2 अंक तक। कितना लिखते हैं 2 अंक तक। अगर 4 अंक तक लिखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे हम आप दशमलव के बाद में कितना लिखते हैं केवल 2 अंक तक, तो यहाँ पे 3 5 होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको 6 से भाग करके देख लेंगे। 6 3 18। ठीक है ना भाई, 6 3 18 एक बच्चा, 6 दूना 12, 6 एकम 6, यहाँ पे बचा कितना 2 और दशमलव है तो दशमलव यहाँ पे लगा के। ठीक है, 2 बच्चा यहाँ पे लिखोगे हो जाएगा 23, 6 3 18। ठीक है, अब आपका कितना आएगा 1 सॉरी 6 3 18, ये हुआ था 23, हो जाएगा 5 तो 55, 6 8 48, 6 9 54, तो इतना आ जाएगा 321.39। अब कहोगे सर आगे क्यों नहीं करें, अरे आगे हम करेंगे भाग तो और दशमलव के बाद अंक आ तो जाएंगे, लेकिन हम दशमलव के बाद कितना लिखेंगे केवल 300, दशमलव के बाद 2 ही अंक तो लिखेंगे, तो 321.39 और प्लस 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप जोड़ लीजिए इसको। ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या आएगा, चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पे 9 2 11 11 का 1 आपका हासिल कितना आया 1 1 1 2 सॉरी 9 2 11 11 का 1 हासिल 1 1 1 2 2 और 3 5। ठीक है, अब 5 और 1 6, यहाँ पे क्या लग जाएगा दशमलव 6, 2 और 2 4। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा 3। समझ में आया नहीं समझ में आया, अरे भाई 321.39 है, कितना जोड़ेंगे 25.12 9 2 11 का 1 हासिल 1 3 1 4 और 1 5 5 1 6 2 2 4 3 346.51, तो 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। उस बच्चे ने कितना ज्ञात किया था 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पे लिखेंगे अतः बच्चे का उत्तर सही नहीं है। बात समझ में आई भाई, हमारा आया 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, उस बच्चे का आया 345
345 सेंटीमीटर क्यूब, तो फर्क है ना। तो उस बच्चे का उत्तर सही नहीं है। आपका उत्तर कितना है? 340.51 सेंटीमीटर क्यूब। और किसका? प्रश्न नंबर 8 का। और किस एक्सरसाइज का? 13.2 का। और 13.2 किस चैप्टर की है? पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जो कि क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक की मैथमेटिक्स का चैप्टर है। तो कैसा कि लगा ये वीडियो? सवाल उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, और बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है सवाल, और इसी तरीके से हम आपको आगे पढ़ाते रहेंगे। बस आपको थोड़ा सा हमारा साथ देना है, अच्छे से सवाल समझना है, और सवाल को बड़ा करके नहीं, छोटा करके लगाना है। मेहनत से पढ़ाई करनी है, और हम आपकी तैयारी क्लास 10th की यानी कि हाई स्कूल की तैयारी एग्जाम बोर्ड के लिए बहुत अच्छे से कराएंगे। और बस आप पढ़ते चलिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में 13.3 के साथ।